Hello students, today we will discuss how to draw the equipotential surface for different system of charges. First one is for an uniform electric field, यानी कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा यूनिफॉर्म, यानी कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी रहेगी सेम। तो उसके लिए अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे अब हमें क्या ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर हम हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, dV अपॉन dr होता है। अगर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, यहाँ पे E हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, dV अपॉन dr आएगा। तो इसका मतलब dV इज़ डायरेक्टली अपोर्शनल टू क्या आएगा, dr। इसका मतलब क्या हुआ, dV इज़ डायरेक्टली अपोर्शनल टू dr का मतलब, इसका मतलब है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस having the same amount of potential difference will be equal distance from each other। यानी कि अगर हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उनका डिफरेंस कैसा है, सेम है, तो उनके बीच की डिस्टेंस भी कैसी होगी हमारी, सेम। देखते जरा कैसे ड्रॉ करते हैं। हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। फिर हम सेकंड इस तरह से एक और ड्रॉ करते हैं, फिर एक और ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारा इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, इसका पोटेंशियल है V3, और V2 माइनस V1 इज़ इक्वल टू क्या है हमारा, V3 माइनस V2। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, इन दोनों के डिफरेंस के। तो इसके अकॉर्डिंग इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस ये R है तो ये भी कितनी होगी हमारी, R। समझ में आया, ये सारे हमारे क्या होंगे, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये भी हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तीनों हमारे क्या होंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है हमारा फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, यानी कि हमारा कोई एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से हमें क्या ड्रॉ करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लेते हैं कोई हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे पहले हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस तरह से होगा, मैं डॉटेड करता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ कि अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ सेम डिस्टेंस पे, ये भी मैंने सेम डिस्टेंस पे लिया है, ये भी मैंने सेम डिस्टेंस पे लिया है, ये भी सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस और सेम डिस्टेंस। हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, KQ अपॉन R होता है। यानी कि अगर सेम डिस्टेंस पे चार्ज भी सेम, यानी पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। यानी कि सब पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ, परपेंडिकुलर मुझे करना है, तो यानी क्या करना होगा, एक सर्कल टाइप का ड्रॉ करना होगा। यानी कि इस तरह से मैं अगर इनको ज्वाइन करता हूँ, तो हमारा क्या बनता है, सर्कल बनता है।
यानी कि अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करते हैं, ये तो हमने 2D में दिखाया, अगर 3D में करेंगे ऊपर भी आएगा नीचे, यानी क्या बनेगा, एक स्पेयर। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो किसकी शेप का होगा, हमारा स्पेयर की शेप का। सेकेंड हम देखते हैं, हमें पता है कि डी वी इज इक्वल टू होता है हमारा डी वी अपॉन डी आर। अगर हम डी वी कॉन्स्टेंट करते हैं तो इसका मतलब जो डी आर होगा कांस्टेंट, जो डी आर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E होगा। इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज़ होता है तो डी आर हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा डिक्रीज़ होता है तो डी आर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। यानी कि अगर हम हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज़। जैसे ही हम इससे दूर जाते हैं, इससे दूर मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो अगर हम इसके बाकी और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरह से आएगा, पहले एक अंदर वाला इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, एक ऐसे आएगा सर्कल, ठीक, फिर इस तरह से आएगा, ठीक, फिर डिस्टेंस क्या होगी, इनके बीच की इंक्रीज़ होगी। फिर नेक्स्ट ड्रॉ करूँगा तो मैं उसके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस और क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि कुछ इस तरह से आएगा। जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे इनके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। देखो इनके बीच की डिस्टेंस कम है और इनके बीच की डिस्टेंस इससे ज़्यादा हो गई, इसके बीच की डिस्टेंस और ज़्यादा होगी। यानी कि अगर मैं इसको R2 मानता हूँ, इसको R3 मानता हूँ, इस वाले को R1 मानता हूँ, तो यहाँ पे R1 सबसे छोटा होगा, फिर R2 इससे बड़ा होगा और R3 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, हमने प्रॉपर्टीज़ में भी देखा था कि जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वो कैसे होती थी, जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास होते थे वहाँ से किस डायरेक्शन में होता था, जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की बीच की डिस्टेंस क्या होती थी, इंक्रीज़ होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर Q1 इंटू Q2 इज़ ग्रेटर दैन 0 मीन्स अ सिस्टम हैविंग 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम नेचर। तो हम पॉजिटिव के लिए ड्रॉ कर लेते हैं कि दो हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको याद हो तो कुछ इस तरह से होती थी हमारी, ठीक है। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूँ तो ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है वो इस साइड में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दीज पोर्शंस। तो यानी यहाँ पे जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हमारा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यानी सबसे पहले जो हमारा आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से, वो हमारा आएगा कुछ इस तरह से, यानी कि इससे पास से आएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे। वही किया हमने, सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उन सब पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। सेकंड वाला करता हूँ तो ये थोड़ा पास से होगा, इसकी डिस्टेंस थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ये आ गया, सेकंड वाला हमारा ज़्यादा डिस्टेंस, इधर क्या होगी हमारी, कम होगी। ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दी। और भी करेंगे तो और हो जाएंगे हमारे इस तरह से, ठीक है। फिर ड्रॉ करेंगे तो हम, फिर जो इसके बाद आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर है कैसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे।
ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हमारा सेम ही बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो इसका मतलब क्या, इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हेयर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल या फिर फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। डायपोल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम डायपोल की बात करें, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसकी अगर हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो कुछ वो इस तरह से होती है। इस तरह से हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हमें पता है हमने जो निकाला, जब आपको याद हो तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था, पोटेंशियल कितना आता था हमारा, 0 आता था, यानी इस पूरे पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो उसके बाद हम अगर यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा। तो यानी कि यहाँ पे जो हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, यहाँ पे क्या होगी हमारी, ज़्यादा। तो अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से आएगा हमारा पिक, फिर से इसके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस इसके कंपेयर में तो इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐसा आएगा हमारा। इसके लिए करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा सेम होगा। फिर से डिस्टेंस इंक्रीज़, यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। फिर नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे तो फिर से ये इंक्रीज़ होगा इस तरह से, फिर ये आगे जाके हो जाएगा। ये हमारा डायपोल के लिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर different system of charges, for two charges, for 3 charges. Okay, thank you.